हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके पास एग्जाम में जो केवल 4 महीना का समय बचा हुआ है, तो 4 महीना पढ़ करके कैसे हम लोग 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। क्योंकि कई मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई थे, जो हमेशा कॉमेंट कर रहे थे कि भैया एग्जाम में बिल्कुल ही कम समय बच चुका है और हम लोग का जो सपना था 2026 के एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, लेकिन अभी तैयारी नहीं हुआ है, तो इतना कम समय में सपना जो है यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे अभी से 400 प्लस नंबर लाएं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि आप भी कंफ्यूज हैं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि 2026 एग्जाम में 400 प्लस नंबर अभी से पढ़ करके कैसे लाएं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा और आपको हमेशा की तरह इस बार यही बोलेंगे कि मां शारदे टीचिंग सेंटर एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आप सबको हमेशा एक सही डायरेक्शन दिखाने का प्रयास करता है। जो हम बताएंगे उसको आप सिर्फ फॉलो कर लीजिएगा ना, 4 महीना फॉलो कर लीजिएगा, यकीन मानिए मेरे भाई, आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, जानते हैं जी, आपके पास जो एग्जाम में समय बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? लगभग जो आपके पास एग्जाम में समय बचा हुआ है, 4 महीना का समय बचा हुआ है। तो सबसे पहला कमेंट यही आता है, सभी स्टूडेंट्स यही कमेंट करते हैं कि भैया 4 महीना जो समय बचा हुआ है, अभी से पढ़ करके क्या हम टॉपर बन सकते हैं, क्या हमारा 400 प्लस नंबर आ सकता है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो जवाब होगा कि बिल्कुल 100% आप बेहतर बन सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी टॉपर होते हैं ना आपके क्लास के, इसी समय में मेहनत करते हैं और यही समय जो होता है आपके तैयारी के लिए बहुत ही परफेक्ट समय है। आप लोग क्या कीजिए, इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। पर यदि आप 4 महीना डेडिकेशन के साथ पढ़ लेते हैं ना मेरे दोस्त, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, और जो टॉपर होते हैं, बिहार में रैंक लाते हैं, स्टेट में रैंक लाते हैं, और जिनको 400 प्लस नंबर आता है, वे लोग इसी काम को अंतिम के समय में करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं और आपको यहाँ पे बता दें कि 400 प्लस नंबर लाना जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और आज की क्लास में हम स्पेशली किन के बारे में बताएंगे? साइंस के स्टूडेंट जो होंगे, जिनका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी या किन्हीं का मैथमेटिक्स होगा, तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम मेरे भाई के लिए आज का क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। तो आप पैसेंस बना करके रखिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले अपना सिलेबस को यहाँ पे एनालिसिस कीजिए। क्या कीजिए? सिलेबस को एनालिसिस कीजिए कि आपका सिलेबस में कितना परसेंट सिलेबस आपका खत्म हो गया है, क्या कितना सिलेबस खत्म हो गया है। चैप्टर वाइज आप लोग सबसे पहले आज का वीडियो आप लोग देखिएगा, अपना कॉपी निकालिएगा और आप लोग नोट कीजिएगा कि भाई आपका हिंदी में कितना चैप्टर कंप्लीट है, कितना चैप्टर आप कंप्लीट कर लिए हैं, कितना चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, कितना चैप्टर का सब्जेक्टिव कंप्लीट है। जस्ट उसी तरह से ब्रदर जी आपका इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश में भी देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना चैप्टर का कंप्लीट है, सब्जेक्टिव कितना चैप्टर का कंप्लीट है, ग्रामर में आप किस किस टॉपिक को पढ़ लिए हैं और आपको कितना टॉपिक पढ़ना है। इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का आप लोग अपना सिलेबस का एनालिसिस कीजिएगा और अपना वहां पे नोट बनाइएगा। जो चैप्टर कंप्लीट है उसका बनाइएगा और जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है उसका भी वहां पे नोट बना लीजिएगा, नोट्स, ठीक है। उसके बाद आपको काम क्या करना, अब देखिए रियल खेला यहीं से स्टार्ट होगा। क्या होगा, आपको काम क्या करना होगा, एक स्ट्रेटजी बनाना होगा। क्या करना होगा, एक स्ट्रेटजी बनाना होगा, एक रणनीति बनाना होगा। क्योंकि कहा जाता है ना मेरे दोस्त, कहती है आप स्ट्रेटजी के अनुसार काम नहीं करते हैं, आप प्लानिंग करके काम नहीं करते हैं, तो कभी भी आपको बेहतर परसेंटेज आएगा ही नहीं। जैसे देखिए, मान लीजिए आप कुछ प्लानिंग ही नहीं कीजिएगा कि आपको कैसे बेहतर करना है, तो कैसे आप बेहतर परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। तो आपको एक प्लानिंग करना चाहिए। सबसे पहला प्लानिंग क्या होना चाहिए मेरे ब्रदर जी, आपको ऑल ओवर सबसे पहले फर्स्ट प्लानिंग करना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि आपको कितना नंबर लाना है। क्या आपको 400 प्लस नंबर लाना है, या 450 नंबर लाना है, या आपको टॉपर बनना है? क्या, या आपको टॉपर बनना है? तो आपका जो भी यहाँ पे एम है ना ब्रदर जी, सबसे पहले अभी सेट कीजिए। क्योंकि जब आपके पास मंजिल नहीं होगा, जब आपके पास अपना टारगेट नहीं होगा, तब आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको कितना नंबर लाना है, आपको स्टेट में रैंक लाना है या डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाना है, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, सब्जेक्ट वाइज आप लोग स्ट्रेटजी बनाइए। अब आपको काम क्या करना होगा, वही बतिया न बोलेंगे जी कि आपको क्या बोले थे कि हिंदी में देखना है कि आपका कितना चैप्टर कंप्लीट है, कितना चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, और उसके बाद आपको काम क्या करना है कि जितना चैप्टर का कंप्लीट रहेगा उससे आपको मतलब नहीं है। मतलब है कि जितना चैप्टर कंप्लीट नहीं ना ब्रदर जी, उसको आप लोग मान करके चलिए। मान लीजिए कि आपका हिंदी में 10 चैप्टर कंप्लीट नहीं है, 10 वो चैप्टर और आपको पढ़ना है, तो
तो आप लोग क्या काम कीजिएगा, तो 10 चैप्टर है ना ब्रदर जी, इसको मान करके चलिएगा कि 3 दिन में हमको एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है। इसमें चाहे ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे, सबको रट जाना है। तो आपका 1 महीना का जो समय रहेगा ना मेरे भाई, 1 महीना में आप लोग पूरा जो आपका होगा हिंदी का तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से हम एक एग्जांपल लेकर के बताएं, तो आप क्या कीजिएगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट होता है टोटल सब्जेक्ट का वहां पे स्ट्रेटजी बना लीजिएगा और टाइम टेबल फिक्स कर दीजिएगा कि हमको इतना तारीख तक हिंदी कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतना तारीख तक हमको क्या इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। आप लोग क्या हम आपको बताएं ना जी, आप लोग क्या कीजिएगा कि 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा, मतलब 3 दिन का एक स्लॉट बनाइएगा, फिर 3 दिन का एक स्लॉट बनाइएगा और इस स्लॉट में लिख दीजिएगा कि किस चैप्टर को कंप्लीट करना है, फिर इस स्लॉट में भी लिख दीजिएगा कि किस चैप्टर को कंप्लीट करना है मेरे भाई। और इस तरह से यदि आपका एक भी स्लॉट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा ना, तो आपको तुरंत दिमाग काम करेगा कि मेरा यहाँ पे क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो आप इस तरह से अपना स्ट्रेटजी बनाइए। उसके बाद अगला काम क्या करना है ब्रदर जी मेरे भाई, नेक्स्ट काम क्या करना है कि कंसिस्टेंसी पे आपको ध्यान देना है, कंसिस्टेंट होकर के स्टडी करना है। क्योंकि जानते हैं जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहिएगा, रेगुलर स्टडी नहीं कीजिएगा, तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम तो खुद भी एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट जो होता है, एक स्टूडेंट का समस्या जो होता है उसको हम समझते हैं आसानी पूर्वक। तो यही बात होता है कि जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा ना, तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, चलिए प्रैक्टिकल तौर पे समझते हैं। आप 10 दिन लगातार पढ़े, मोटिवेट होकर गए और 10 दिन स्टडी अपना किए, ठीक है, और 5 दिन गैप कर दिए, तो जानते हैं इससे क्या हुआ कि पहला जो भी पढ़े ना सब आप भूल जाइएगा, आपको खुद फील होता होगा। तो यही काम करना कि कंसिस्टेंसी को 4 महीना कभी भी ब्रेक नहीं करना है। यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं और मेरे बातों से आप सहमत हैं मेरे भाई, तो आपको 4 महीना कभी भी कंसिस्टेंसी वहां पे आती करना, ब्रेक नहीं करना, पूरा कंसिस्टेंट होकर स्टडी करना है। और यही 4 महीना डिसाइड करेगा कि आपके एग्जाम में आपका कितना परसेंटेज आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे रिमेंबर और रिवीजन, आप लोग यहाँ पे 2 चीज हम यहाँ पे लिखे हैं ब्रदर जी। आप लोग क्या कीजिएगा, आप सब में से कई ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई होते हैं जो रेगुलर क्लास करेंगे में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वे लोग क्या करेंगे जानते हैं जी, यहाँ पे आधे नहीं करेंगे। तो आपको रिमेंबर करना है, क्वेश्चंस को याद करना है, ऑब्जेक्टिव्स को याद करना है। और जब तक आप याद नहीं कीजिएगा, कैसे एग्जाम में बेहतर कीजिएगा, आप लिखिएगा वही जो आपके दिमाग में रहेगा। तो आपको याद करने पे अभी से ज्यादा ध्यान देना है, मैक्सिमम ध्यान देना है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना, आप जानते हैं 100 में से यदि मान करके चलते हैं कि आप सब 100 को स्टूडेंट हैं, 100 को विद्यार्थी हैं, तो 100 में से 90 को ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रिवीजन तो कर भी नहीं करेंगे, उनका मन ही नहीं करेगा। और 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रिवीजन करते हैं। और जानते हैं ब्रदर जी कि 10% जो स्टूडेंट वही स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, 400 प्लस नंबर जिनका आता है, 450 नंबर आता है, या टॉपर बनते हैं। तो आप खुद डिसाइड कीजिए, क्या आपको 10% के अंतर्गत आना है या आपको 90% में जाना है। तो आप जिस अनुसार से काम कीजिएगा आपको वैसा परसेंटेज आएगा। तो रिवीजन पे आपको ज्यादा ध्यान देना। और रिवीजन का टेक्निक आपको क्या बताएं, हमेशा एक चीज हम आपको बताते हैं कि रिवीजन जब भी करना है ब्रदर, सबसे पहले डेली रिवीजन करना। सबसे पहला स्टेप डेली रिवीजन करना है। और दूसरा क्या होता है, वीकली रिवीजन करना। क्या वीकली रिवीजन करना। अब बात क्या आता है कि डेली रिवीजन का मतलब क्या होता है कि आज आपको जितना पढ़ाया गया है क्लास में, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या कोचिंग जाते हैं, तो आज वाला आज ही रिवीजन कर लेना है। क्या आज वाला आज ही रिवीजन कर लेना है। और वीकली रिवीजन कहने का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि आप लोग सप्ताह में 2 दिन का समय फिक्स कीजिएगा, शनिवार और रविवार, और पिछला जितना भी आप पढ़े हैं सबको रिवीजन कर लीजिए। 100% यकीन मानिए आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग हमेशा बोलते हैं कि भैया क्वेश्चन को तो याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो भूलने का समस्या खत्म हो जाएगा यदि आप इन 2 स्टेप में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करना है ब्रदर जी, नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमें ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना है। क्या करना है कि हमें ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि हम में से कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि सब्जेक्टिव के पूरा भागेंगे, पूरा उसका नोट्स बनाएंगे जहां तहां से, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे तो ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव पर 100% कमांड है, ऑब्जेक्टिव कंट्रोल है मेरे भाई, कभी भी उसका कम परसेंटेज आ ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब सीधा
सीधा सा साफ है कि आपको सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, जितना आप बनाइएगा उतना नंबर आपको मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद अगला काम क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को 100% कंट्रोल कर रहा है। देखिए हम यहाँ पे 100% लिखे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आप लोग बोलिएगा कि भैया क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन लड़ जाएगा, तो आपको बताएं ना जी, किसी से क्वेश्चन लड़े या ना लड़े, आप कहीं से गेसिंग क्वेश्चन लेते हैं तो गारंटी नहीं है, लाख कोई भी वहां पे होंगे बोल देंगे कि 100% एग्जाम में छपेगा, लेकिन गारंटी नहीं रहेगा कि एग्जाम में लड़बे करेगा। लेकिन क्वेश्चन बैंक से हम 100% बोल सकते हैं मेरे भाई कि 40 से 50% क्वेश्चन प्रत्येक साल क्वेश्चन बैंक से रहता है। तो क्वेश्चन बैंक को कभी भी स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन बैंक 100% कंप्लीट होना चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला हो या 5 नंबर वाला हो, टोटल को रट जाना है, टोटल को कंप्लीट करना है। और उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है ब्रदर जी, कि अपना जो हैंड राइटिंग होता है ना, हैंड राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब तक आपका लिखावट बेहतर नहीं होगा, राइटिंग स्किल आपके पास नहीं रहेगा, तब तक आप बेहतर एग्जाम में कैसे कर सकते हैं? आपको टॉपर कोई भी कैसे बनाएगा? आपको बेहतर परसेंटेज एग्जामिनर क्यों देंगे? क्यों आपको इसलिए देंगे ना कि आपका जो होगा कॉपी जो होगा अदर के अपेक्षा आपका कॉपी थोड़ा सा अट्रैक्टिव देखने में लगे, एग्जामिनर को ऐसा फील हो कि बच्चा पढ़ने वाला है, उनको पढ़ने में आप किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना हो। तो आपको हैंड राइटिंग में आपको जानते हैं काम क्या करना होगा, सबसे पहले आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, लिखावट सुंदर सुंदर होना चाहिए। आप लोग कम से कम ऐसा तो लिख दीजिए कि कोई भी आपके अलावा उसको पढ़ सके, इतना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी, और इसको महा जरूरी कहते हैं, स्पीड। क्या स्पीड? स्पीड का होना बहुत ही जरूरी है मेरे भाई। और जब तक स्पीड नहीं रहेगा ना, यकीन मानिए प्रत्येक दिन आप एग्जाम में 5 नंबर वाला क्वेश्चन छोड़ करके आइएगा, 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन छूटेगा या 1 क्वेश्चन छूटेगा। और मान करके चलिए मेरे भाई कि एक सब्जेक्ट में आपका 1 नंबर या छूट गया, तो 5 गो सब्जेक्ट है तो 25 नंबर तो ऐसे न कट गया जी, और उससे ज्यादा ही छूटेगा यदि आप स्लो लिखते हैं। तो स्पीड को बढ़ाइए, और स्पीड को बढ़ाने का सिंपल टेक्निक क्या होता है कि ज्यादा ज्यादा आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। क्या? ज्यादा ज्यादा लिखने का प्रयास कीजिए, जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ही स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड के साथ साथ अपना लिखावट को भी बेहतर करना है, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, कि आप लोग अपना खुद का नोट्स बनाइए। क्या? आप लोग अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, क्योंकि हम में से कई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई होते हैं, जो क्या करेंगे, सभी टीचर गेसिंग क्वेश्चन अभी के समय में दे रहे हैं, हम भी गेसिंग क्वेश्चन देते हैं, और आप लोग जानते हैं क्या करते हैं, आपको जैसे ही गेसिंग क्वेश्चन मिलता है आप अपना नोट्स बनाना छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा बेवकूफी है, आप कभी टॉपर का इंटरव्यू देखिए, आप तो ये सब देखिएगा नहीं, आप तो रील्स स्क्रॉल कीजिएगा कि कहाँ से मजेदार वहां पे मोटिवेशन मिल जाए, और आपके पास इतना कम समय एग्जाम में बचा हुआ है, तो इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या होने वाला है? तो आप लोग क्या कीजिएगा, टॉपर का इंटरव्यू देखिएगा, उसमें हमेशा वे लोग बोलेंगे कि हम अपना खुद का नोट्स बना देते हैं। हम इस बात को कभी भी नहीं करेंगे मेरे बच्चों, मेरे भाई, तो आप किसी भी टीचर का नोट्स नहीं लीजिए, नोट्स लीजिए, पर उस नोट्स का इस्तेमाल जानते हैं आप कहाँ कीजिए? अपना नोट्स बनाने में कीजिए। क्या? आप अपना नोट्स बनाने में कीजिए। आपको किसी भी चैप्टर में जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो उस नोट्स से वहां पे अपना नोट्स बना लीजिए, यहाँ पे 100%। और नोट्स जानते हैं आपका सबसे पहले एक कंप्लीट नोट्स बनाना है। दूसरा क्या होना चाहिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, और एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स जो बनाना है, मैक्सिमम जो पेजेस की संख्या उसमें होगा 5 से ज्यादा पेज नहीं रहना चाहिए, और उसे तो 2 या 3 पेज काफी है। और उसमें आपको क्या लिखना है, जैसे कि आपका क्या हो गया मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, इतना से लिखिएगा। और उसके बाद फिजिक्स का मान लीजिए आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, उसमें क्या कीजिएगा, तो उसमें जानते हैं आप क्या कीजिएगा, टोटल एसआई मात्रा लिखिए चैप्टर वाइज। उसके बाद अगला काम क्या कीजिए कि कोई भी एक चैप्टर है तो उसमें कुछ फार्मूला जो होता है तो फार्मूला को लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को वहां पे कंप्लीट कर लीजिए। और इसी तरह से आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाइए, यकीन मानिए एग्जाम के समय में आपको काफी हेल्प होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अभी इतना पॉइंट्स पे आप लोग ध्यान देते हैं, एग्जाम में मेरे दोस्त आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हम आपको फालतू में यहाँ पे मोटिवेट करने नहीं आए। जो जेन्युइन तरीका होगा, जो अप्लाई करने लायक होगा, उसी को हम बता दें। यकीन मानिए आप मतलब यहाँ पे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट नहीं, सभी का सभी इंपॉर्टेंट है। तो बस आपसे हम यही कहना चाहेंगे मेरे दोस्त कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो एक बार जब आप दृढ़
इंग्लिश चेक कर लिए कि आपको 400 प्लस नंबर लाना है, आपको टॉपर बनना है, तो अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट होने नहीं देना है। अपना क्या करना, अपना गोल को नहीं यहाँ पे चेंज करना है, बल्कि काम करने का जो तरीका होता है उसको हमेशा चेंज करना है। उस तरीका से आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना हमेशा जो आपका टारगेट होता है टारगेट को पूरा करना है। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, रेगुलर स्टडी कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे भाई, तो चैनल को भी सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। भले ही हम लाइव सॉल्यूशन नहीं करवाते हैं, रिकॉर्डेड यहाँ पे दे रहे हैं, लाइव इसलिए नहीं करवाते हैं कि उसमें आपका ज्यादा समय बर्बाद होगा। तो अभी के समय में आपको समय बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा मेरे भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव वाला जो क्लास होता है ऑब्जेक्टिव को जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या प्लेलिस्ट बना दिए हैं, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का, सबका प्लेलिस्ट है। आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस को देखते रहिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट, आप जब कमेंट करते हैं ना ब्रदर जी, सबका कमेंट हम पढ़ते हैं, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि जिनका कमेंट्स को हम लोग लाइक नहीं करते हैं, जिसका मतलब सबका कमेंट्स पढ़ते हैं। और जब आपका प्यारा प्यारा कमेंट आता है ना, तो बहुत ही मन खुश हो जाता है। और आपके लिए हम 100% मेहनत करने के लिए तैयार है। और आप अपना प्रॉब्लम बताइए कि अगला प्रॉब्लम आपको किस सब्जेक्ट में है, किस टॉपिक में है, मैं 100% उसको सोल्व करने का प्रयास करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।